हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग कला के तत्व देख रहे थे और कला के तत्व के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण अर्थात रंग की चर्चा की और वर्ण अर्थात रंग में हम लोग देखे वर्ण अर्थात रंग की खोज कब की गई, किसके द्वारा की गई और कितने रंगों की खोज की गई और साथ ही प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, पोस्टवार्ड का वर्ण चक्र, मनोविज्ञान के आधार पर मूल रंग, वर्ण शून्य रंग इत्यादि रंगों की चर्चा की है। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ण अर्थात रंग के गुण देखेंगे और वर्ण अर्थात रंग के कुल 3 गुण हैं। रंगत, जिसे इंग्लिश में ह्यू कहा गया है, मान, इसी को वैल्यू कहा गया है, और सघनता, इंटेंसिटी इसी को कहा गया है। तो ये रंगत, मान, सघनता वर्ण के गुण है। और इस वर्ण के गुण में सबसे पहले हम लोग रंगत देखेंगे कि रंगत क्या है। दरअसल जो वर्ण है, वर्ण अर्थात रंग का स्वभाव ही रंगत कहलाता है और प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत से ही पहचाना जाता है, जैसे लालपन, पीलापन, नीलापन, हरापन इत्यादि। हालांकि रंगतों की संख्या अनंत है, बहुत सी रंगतें हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 रंगत हैं, लाल, पीला और नीला। और इन्हीं प्राथमिक रंगतों से द्वितीयक रंगतें निर्मित होती हैं। और रंगत के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा गुण, मान अर्थात वैल्यू। असल में यह रंग के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है। कहेंगे कि रंग के हल्केपन या गहरेपन का द्योतक किस रूप में है। असल में जब हम कोई चित्र चित्रित करते हैं, तब अगर हम उसमें वर्ण शून्य अर्थात काला और सफेद रंग के द्वारा उसके मान अर्थात वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं, और जब क्या लेना है, और जब किसी भी चित्र को चित्रित करने के दौरान उसमें सफेद रंग की मात्रा बढ़ाते हैं, तब उसका मान अर्थात वैल्यू बढ़ जाता है। और जब हम किसी चित्र में सफेद रंग के स्थान पर काले रंग की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो उसका मान कम होता जाता है। यानी सफेद रंग की मात्रा मान को बढ़ाता है और काले रंग की मात्रा जैसे जिसे हम बढ़ा देते हैं, वह मान को कम करता है या घटाता है। अभी हम लोग आगे तान जब देखेंगे, तान का मान, तो वहां एक बार पुनः इस मान अर्थात वैल्यू की चर्चा होगी। लेकिन अभी ये देखते हैं कि मान रंगों के घटाने बढ़ाने का काम सफेद और काला रंग करता है। सफेद रंग मान को बढ़ाता है और काला रंग मान को कम करता है। और मान के अलावा या वैल्यू के अलावा एक तीसरा गुण है, सघनता। असल में दोस्तों, सघनता ये शुद्धता और प्रखरता का परिचायक है। जैसे प्राथमिक रंग सबसे सघन और शुद्ध होते हैं, और प्राथमिक रंग या सघन रंग में वो
अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है। और सघन रंग अगर सामान्य रूप से देखें तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है ठंडा रंग, या इसी को शीतल रंग भी कहा गया है। और नंबर दो गर्म रंग, या इसी को जो है उष्ण रंग भी कहा गया है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे गर्म रंग। और अगर हम लोग गर्म रंग की बात करें तो गर्म रंग वह रंग है जिसको देखने से आंखों में थकान का अनुभव होता है, भारीपन का अनुभव होता है। ऐसे रंग गर्म रंग कहे जाते हैं या उष्ण रंग कहे जाते हैं। और गर्म रंग की श्रेणी में अगर हम लोग देखें तो लाल रंग सबसे गर्म आ जाता है। लाल रंग के अलावा आपका पीला रंग, नारंगी रंग, ये सब गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा है ठंडा अर्थात शीतल रंग। असल में ठंडा और या शीतल रंग वो रंग होते हैं जिसे देखने से आंखों में ठंडक का अनुभव होता है, आंखों में ठंडक या शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे रंग ठंडे अर्थात शीतल रंग के अंतर्गत आते हैं। और शीतल रंग के अंतर्गत आपका हरा, नीला और बैगनी, ये तीन रंग आते हैं। लेकिन इन उष्ण और शीतल रंगों में एक बैगनी एक ऐसा रंग है जिसे गर्म और ठंडा दोनों रंगों के अंतर्गत रख सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो इसे गर्म रंग के अंतर्गत रख सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो इसको शीतल रंग के अंतर्गत रख सकते हैं। तो हम लोग वर्ण अर्थात रंग के गुण देख लिए। उसके बाद में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, रंगों का मन पर प्रभाव देखते हैं। रंगों का मन पर प्रभाव, यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और विभिन्न रंगों का मन पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाल रंग। लाल रंग से मन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस लाल रंग के अंतर्गत उत्तेजना, प्रेम, क्रोध, हिंसा, कामुकता, साहस, वीरता, श्रृंगार इत्यादि चीजों का मन पर लाल रंग से प्रभाव पड़ता है। और इस लाल रंग के पश्चात हम लोग देखेंगे पीला रंग। यानी पीले रंग से मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो पीले रंग के अंतर्गत प्रकाश, प्रसन्नता, चमक, प्रफुल्लता, दिव्यता और संक्रमण इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। नीला रंग, नीला रंग शीतलता, राजस्व, रात्रि, आनंद, निराशा, विशालता, ईमानदारी, लगन इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। हरा रंग बसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रजनन, विकास, हरियाली, प्रसन्नता, कच्चापन, ताजगी इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। जबकि बैगनी रंग यह सम्मान, राष्ट्र प्रेम,
मृत्यु, राजसी वैभव, प्रभावशीलता, आध्यात्मिकता इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। जबकि नारंगी रंग, नारंगी रंग वीरता, ज्ञान, प्रेरणा के भाव इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। और सफेद रंग यह शांति, शोक, प्रकाश के भाव इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। जबकि काला रंग आपके विरोध, अंधेरा और आलस्य इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। तो यह विभिन्न रंग हैं और इन रंगों से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कभी कभी यहां से भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं। थोड़ा सा बोरिंग है, याद करने में समस्या आती है, इसलिए इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें कंठस्थ होती जाएंगी। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज रंग के अंतर्गत रह जाता है और वह है वर्ण अर्थात रंग की श्रेणी। वर्ण अर्थात रंग की श्रेणी से भी एक प्रश्न पूछा गया है कि तिरंगे झंडे के चक्र में बनी तीली का रंग किस रंग का होता है। तो हो सकता है और रंगों की भी श्रेणियां पूछ ले, इसलिए हम लोग कुछ मुख्य मुख्य रंगों की श्रेणियां देख लेते हैं। और उसमें हम लाल अर्थात रेड रंग के अंतर्गत या रेड कलर के अंतर्गत कौन कौन से रंगों को रखते हैं। तो अगर लाल रंगों में देखें तो इसमें क्रिम्सन रेड जो गहरा लाल रंग होता है, इसके अलावा स्कारलेट रेड जो इसमें नारंगी और लाल रंग का प्रभाव होता है। नारंगी रंग होता है लेकिन इसमें लाल रंग का प्रभाव ज्यादा होता है। और एक है बारमीडियन रेड, ये हल्का नारंगी लाल वाला जो लाल होता है, ऐसा लाल जो है बारमीडियन रंग का होता है। तो लाल रंग के अंतर्गत तीन रंग हम लोग रखते हैं, तीन प्रकार के लाल होते हैं, एक क्रिम्सन रेड, स्कारलेट रेड और बारमीडियन रेड। और लाल रंग के बाद हम लोग देखते हैं नीला रंग, यहां से प्रश्न भी आया हुआ है। और नीला अर्थात ब्लू रंग के अंतर्गत एक है नेवी ब्लू, या इसी को पर्शियन ब्लू बोलते हैं। और यहीं से प्रश्न आया हुआ था, ये नेवी ब्लू या पर्शियन ब्लू, यही तिरंगे झंडे के चक्र के अंदर बनी जो 24 तीलियां हैं उसका रंग होता है। और प्रश्न आया हुआ था तो उसमें बारमीडियन नहीं था, ब्लू विकल्प में था। दोनों में से एक ही रहेगा, बारमीडियन को ही नेवी ब्लू कहा जाता है। और एक है कोबाल्ट ब्लू, कोबाल्ट ब्लू जिसे आसमानी रंग कहते हैं, वो कोबाल्ट ब्लू के अंतर्गत आता है। और एक आता है अल्ट्रा मैरीन ब्लू, अल्ट्रा मैरीन ब्लू में बैगनी रंग का थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा होता है। और इसके अलावा है टारकाइस ब्लू या फिरोजी रंग, ये फिरोजी रंग आता है। ये सब ये देख रहे होंगे हमारे पीछे जो है व्हाइट बोर्ड के पीछे का जो दीवार है वो फिरोजी रंग का ही लगभग इससे मिलता जुलता रंग है। और इस नीले रंग के पश्चात हम लोग देखेंगे हरे रंग के अंतर्गत कौन कौन से उन रंगों की श्रेणियां आती हैं। तो हरे रंग के अंतर्गत एक आता है बारमीडियन ग्रीन। और बारमीडियन ग्रीन के बारे में कहा गया है कि यह सभी हरे रंगों में सबसे हल्का होता है। इसके अलावा सैप ग्रीन जो पत्ती का रंग होता है, और होकर्स ग्रीन, ये तीन हरे रंग की श्रेणियां हैं, होकर्स ग्रीन, सैप ग्रीन और बारमीडियन ग्रीन। और इसके बाद में अगर हम लोग काले रंग की श्रेणी देखें तो काले रंग की दो श्रेणियां हैं, एक आइवरी ब्लैक और दूसरा जापानी ब्लैक। जापानी ब्लैक को जो
इंक के समान होता है, ऐसा ही कुछ होता है जापानी ब्लैक। और जापानी ब्लैक के अलावा एक हम लोग दे लेते हैं सफेद रंग। सफेद रंग की भी दो श्रेणियां है, एक है इटालियन व्हाइट और दूसरा है चाइनीज व्हाइट। तो ये सफेद रंग की श्रेणियां है। इससे एक आध बार प्रश्न आए हुए हैं, भविष्य में हो सकता है कि और भी प्रश्न आ जाए। और रंगों में हम लोग आगे फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन रंगों में एक है कार्बनिक रंग और अकार्बनिक रंग, वानस्पतिक रंग और जीवंत रंग। तो अभी हम लोग रंगों की चर्चा एक बार पुनः करेंगे जब हम लोग जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग इन सबको देखेंगे। लेकिन अभी तक रंगों में बस इतना ही। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में कला का एक और तत्व हम लोग देखेंगे और वह है रेखा। तो रेखा के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।